हरियाणा विधानसभा में आज होगा बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीएम नायब सैनी बहुमत साबित करेंगे। सीएम नायब सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का किया दावा। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी सरकार की जीत का जताया भरोसा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के विकास के लिए काम करने का किया वादा। कहा पूर्व सीएम खट्टर ने हरियाणा को एक नई दिशा दी। नायब सैनी ने मंगलवार को संभाला हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का पदभार। शपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम खट्टर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ। कैबिनेट में 2 जाट जबकि एक ब्राह्मण, दलित और गुर्जर को मिला मौका। अनिल विज की नाराजगी आई सामने। चंडीगढ़ में शपथ समारोह में शामिल होने की जगह खुद कार चलाकर अपने घर अंबाला पहुंचे। नातिन के साथ खेलते नजर आए। अनिल विज की नाराजगी जल्द होगी दूर। नए सीएम करेंगे उनसे बात। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताई उम्मीद। नायब सरकार बनने से खुश मनोहर लाल खट्टर। कहा बीजेपी में नए नेतृत्व को आगे लाया जाता। नायब सैनी को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी नई टीम। मनोहर लाल खट्टर को जल्द बड़ी जिम्मेदारी देगी पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए चेहरा बदला। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अटैक। हरियाणा में नया सीएम बनाने पर कांग्रेस का तंज 6 महीने पहले ही लिखी गई थी स्क्रिप्ट। नायब सैनी के सीएम बनने पर बोली कुमारी शैलजा, चेहरा बदलकर जनता को बरगला नहीं सकती बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी की आज दोपहर हिसार में रैली। अजय चौटाला के 63वें जन्मदिन के मौके पर नव संकल्प रैली का आयोजन। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बीजेपी के नए सीएम को दी बधाई। कहा हिसार की रैली में आगे की रणनीति का होगा खुलासा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं कई बड़े फैसले का ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 उम्मीदवारों का ऐलान। 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम को टिकट। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एमपी के छिंदवाड़ा से मैदान में। अशोक गहलोत के बेटे वैभव राजस्थान के जालौर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कासावा को राजस्थान के चूरू से टिकट। गौरव गोगोई असम के जोरहाट से लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने पर बोले गौरव गोगोई, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, चुनाव में जाने को तैयार। एमपी के सीएम मोहन यादव का तंज। कांग्रेस के लिए आने वाले समय बहुत खराब। उनके बड़े नेता पहले ही मैदान छोड़ रहे। कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी का तंज। अजय आलोक को बोले कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। भिंड से उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का बयान। कांग्रेस सरकार बनने पर महंगाई कम करने पर करेंगे काम। गुजरात के वलसाड से कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल का बड़ा दावा। हम एनडीए गठबंधन के साथ ये चुनाव जीतेंगे। क्षेत्र के मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे सूरज पोर्टल करेंगे लॉन्च। देश के 510 लाभार्थियों भी जिले के लाभार्थी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर दी चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा हमने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता। मुस्लिमों को सीएए से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें हिंदुओं से बराबर अधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते सीएए का विरोध कर रही। अमित शाह ने कहा पीएम ने आया राम गया राम की राजनीति पर लगाया विराम। 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। सीएए पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के अधिकार नहीं छीनने दूंगी, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का तंज। जब सीएए लागू हो गया है तो वो कहती हैं हम इसे नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। ममता बनर्जी जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को भड़काएंगी। स्मृति ईरानी ने कहा सीएए से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोगों को मिलेगा सम्मान जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे। मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लागू किया गया सीएए। धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे सीएए। सीएम एम के स्टालिन का बयान। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। चुनावी फायदे के लिए 4 साल तक रोका गया सीएए कानून। ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही बीजेपी। जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष का बयान। सीएए के बाद एनआरसी भी ला सकते हैं, इसी बात का डर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सीएए से नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। सीएए के खिलाफ असम की सड़कों पर उतरे छात्र संगठन। छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन और सीमापुरी में पुलिस का फ्लैग मार्च। एडिशनल एसपी सागर सिंह कलसी ने कहा इलाके में गश्त करना हमारा नियमित रूटीन। एडिशनल एसपी ने कहा रमजान, सीएए और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बाइक, कार और ड्रोन से कर रहे निगरानी। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली में कुतुबखाना फ्लाईओवर सहित कई परियोजना का करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में नए मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित। ओपी राजभर पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। दारा सिंह चौहान को जेल मंत्री बनाया गया। सुनील शर्मा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी। अनिल कुमार संभालेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा विभाग मिला। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भोपाल में रोड शो। भारी संख्या में लोग रोड शो में हुए शामिल। लोगों ने
सीएम पर फूलों की बारिश की। केरल के कन्नूर में कांग्रेस और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू किया। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई लोग हुए घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारत सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात, जयशंकर ने विंस्टन पीटर्स का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास दुकान में लगी भीषण आग, ढाबे में सुबह सुबह लगी आग, दुकान से उठने लगी आग की ऊंची लपटें। आग लगते ही मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, दुकान के बाहर खड़ी कई बाइक जलकर खाक। यूपी के फिरोजाबाद में एसडीएम ने सरकारी हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया, कई डॉक्टर गैर हाजिर मिले, एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद। कोलकाता में बेहाला में सामने आया 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर टीएमसी के एक पार्षद के बेटे पर लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी पार्षद के बेटे ने 4 दोस्तों के साथ किया गैंगरेप, पुलिस पर पार्षद के बेटे को बचाने का आरोप। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेड़ी को कोर्ट ने बड़ा झटका, कोर्ट ने गृह प्रवेश के लिए दी पैरोल वापस ली। 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सोनीपत पुलिस ने काला जठेड़ी की मौजूदगी में कानून व्यवस्था भंग होने का दिया हवाला। जठेड़ी गांव में आज होना था गैंगस्टर का गृह प्रवेश। दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षक अनशन पर बैठे, 2 साल से वेतन नहीं मिलने से परेशान, कहा ना वेतन ना सम्मान, हम कैसे करें काम। शिक्षकों ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा बिना जानकारी दिए हम टीचर्स को एमसीटी में कर दिया तबादला। कोर्ट के आदेश के बावजूद केजरीवाल सरकार ने नहीं किया समाधान। महिला शिक्षकों ने खुले आसमान के नीचे बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठी, कहा महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली केजरीवाल सरकार को नहीं मिली हमारी चिंता। यूपी के नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को किया अरेस्ट। बदमाश की जानकारी देने पर पुलिस ने 10 गाड़ियां बरामद की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी कार, हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। हैदराबाद के मलकपेट में एक रेस्टोरेंट में रमजान में फ्री हलीम का ऐलान, होटल के बाहर भीड़ ने की अफरा तफरी। आगरा में एक पार्किंग एरिया में देर रात लगी आग, कई वाहन आग से जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की हथियार प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों और युवाओं को दी गई हथियारों के बारे में जानकारी। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रम पहुंचा प्रयागराज, एमपी के रीवा से भक्त लेकर जा रहे अयोध्या। हैदराबाद में हुसैन सागर झील की लहरों पर लाइट और साउंड शो की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया उद्घाटन, पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। श्रीनगर के बडगाम में भारी बर्फबारी से बढ़ी पर्यटकों की संख्या, पर्यटकों के आने से घुड़सवारों की बढ़ी रौनक, पहाड़ी पर जाने के लिए लोग घोड़े का कर रहे इस्तेमाल। जनेवा में यूएनएचआरसी के सामने बलूच नागरिकों का प्रोटेस्ट, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे, यूएनएचआरसी के सामने बैनर पोस्टर लेकर कर रहे प्रदर्शन। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करने की खाई सौगंध, कहा वो पक्का करेंगे कि गाजा भविष्य में कभी इजरायल के लिए खतरा ना बने। पीएम नेतन्याहू ने कहा इजरायली सेना ने नागरिकों की मौत को कम करने के सभी कदम उठाए। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नागरिकों की मौत पर जताई थी चिंता। गाजा के देर अल बाला पर इजरायल का हवाई हमला, बमबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत। इजरायली हमले में 4 महिलाएं और 5 बच्चों की हुई मौत, मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे। इजरायली वायुसेना ने उत्तर पश्चिम लिबनान पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक, कम से कम 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया, हिजबुल्लाह के खाने में गोदाम सहित 2 ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 4,500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने में मिली कामयाबी, जबकि 300 हिजबुल्लाह लड़ाके अब तक मारे गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाजा के अस्पतालों में दवा और ईंधन पहुंचाने में जुटा, 2 अस्पतालों में करीब 24,000 लीटर ईंधन पहुंचाया गया। गाजा में हवाई जहाज से अंतर्राष्ट्रीय मदद गिराने का अभियान जारी, 5 महीने की जंग के बाद लाखों लोग भूखमरी के शिकार। रूस के सीमावर्ती शहर बेलग्रोद में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, एक प्रशासनिक इमारत को पहुंचा नुकसान। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो किया जारी, बेलग्रोद में घुसने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी सेना ने हथियारों को तबाह किया। ओमान की खाड़ी में ईरान, रूस और चीन की नौसेना का युद्धाभ्यास किया, 20 जहाजों ने युद्धाभ्यास में भाग लिया। पश्चिमी रूस के इवानोवो में सेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान हादसे का शिकार, विमान में सवार 7 यात्री और 8 क्रू मेंबर के मारे जाने की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयरबेस से उड़ान भरने की प्लेन से इंजन में लगी आग, विमान के गिरने का वीडियो आया सामने। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में एक मकान में जोरदार धमाका, 1 महिला सहित 2 लोगों की मौत, मकान हुआ तबाह। पाकिस्तान के मुल्तान में एक 3 मंजिला इमारत ढही, 9 लोगों की मौत, 2 बुरी तरीके से जख्मी। अधिकारियों के मुताबिक खराब मटेरियल और सुरक्षा उपायों में कमी की वजह से गिरी इमारत, आसपास की इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 51 लोगों की मौत। बोलीविया में नवंबर
अक्टूबर से शुरू हुई भारी बारिश के अब तक 43,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। राहत कर्मी रेस्क्यू के काम में जुटे। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। काम के घंटों और वेतन को लेकर सरकार से जता रहे विरोध। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल में वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार। नेशनल क्रिकेट अकादमी से फिटनेस सर्टिफिकेट मिला। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं विराट कोहली। बीसीसीआई को लगता है कि विंडीज की स्लो विकेट विराट को मदद नहीं करेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए कोहली को लेने से घबरा रहे चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर। विराट ने आखिरी बार साल 2022 में खेला था T20 वर्ल्ड कप। यशस्वी जायसवाल ने फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। यशस्वी ने इस रेस में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के पथुम निसांका को पिछाड़ा। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतक लगाए थे। WTC के मौजूदा सीजन में यशस्वी के नाम सबसे ज्यादा 1028 रन दर्ज किए। राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर। 23 फरवरी को सर्जरी हुई है। रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। कहा, रोहित असाधारण कप्तान ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने साफ कर दिया है कि मिशेल मार्श T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे। अफगानिस्तान के T20 कप्तान राशिद खान इंजरी के रिकवरी करने के बाद वापसी के लिए तैयार। आईपीएल भी खेलेंगे। वनडे वर्ल्ड कप में हुए थे इंजर। पीवी सिंधु इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंची। मेन सिंगल में एचएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में पहले।